सत्य को अपने हृदय में बसाने के लिए, इंसानियत को अपने हृदय में जगाने के लिए, सद्कर्म करने के लिए सत्यनारायण की कथा के माध्यम से हमें अभ्यास होना शुरू हो जाता है। सत्संग जी, जब नारायण हरि परमात्मा के वचन पर हम चलना शुरू कर देते हैं और अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, सत्य के मार्ग को अपना लेते हैं, असत्य के मार्ग को त्याग देते हैं, सद्कर्म हमारे हृदय में आना शुरू हो जाता है, सद्विचार सद्भावना हमारे हृदय में आनी शुरू हो जाती है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली ईर्षा मैं मेरी तेरा मेरा अपना पराया से हम दूर होना शुरू हो जाते हैं। किसके माध्यम से? नारायण हरि परमात्मा ने जो हमें वचन दिए हैं, जो हमारे हृदय में उतारा है, हमें पढ़ाया है। रात दिन नारायण हरि परमात्मा ने हमारे लिए मेहनत की है। इस साकार तन में हम भक्तों के लिए परमात्मा मानव धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका वचन मानने के लिए सत्संग जी और उनका वचन साकार करने के लिए जो हमें अभ्यास करने को मौका मिला है, सत्यनारायण की कथा में सत्संग जी, सत्य अमर कथा में जो हमें बैठने का मौका मिला है, सत्संग जी परमात्मा के चरणों में बैठने का मौका मिलता है, परमात्मा के चरणों में दर्शन करने का मौका मिलता है, परमात्मा के चरणों में जाने का मौका मिलता है। सत्संग जी, हमारा जब जीवन बदलना शुरू हो जाता है इन सत्यनारायण की कथा से, सत्संग जी सत्य अमर कथा से, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और परमात्मा भी खुश होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नारायण साकार हरि संसार के मालिक ने आज तक सत्संग जी हमें पढ़ाया है, बताया है कि परमात्मा का नाम बेका नहीं जाता, परमात्मा के नाम से लूटा नहीं जाता और परमात्मा के दर पर कोई रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरे मोती कोई भी चढ़ावा न था, न है और न ही होगा। सत्संग जी, परमात्मा के नाम से अगर कोई आपसे रुपया पैसा वस्तु पदार्थ मांगता है तो कभी भी देने की कोशिश मत करना, क्योंकि सत्संग जी देवी देवताओं का नाम बेका नहीं जाता, परमात्मा का नाम बेका नहीं जाता, हनुमान जी का नाम बेका नहीं जाता, राम कृष्ण जी का नाम बेका नहीं जाता, सत्संग जी और हरि का नाम बेका नहीं जाता। सत्संग जी, अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत से नारायण हरि परमात्मा ने हमें पढ़ाया है, समझाया है, रात दिन हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत की है हमारे विचारों को बदलने के लिए, हमारे कर्म को बदलने के लिए, हमारे धर्म को बदलने के लिए, हमारी नीति को बदलने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म सत्यता है और रहेगा, मानव धर्म सत्यता है और रहेगा, सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सत्संग जी, मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, भाई भाई को गले लगाते हुए ये परमात्मा ने हमें पढ़ाया है, हमें समझाया है, हर पल समझाया है कि भाई भाई को गले लगाते हुए, बहन बहन को गले लगाते हुए, भाईचारे से मानवता को अपनाते हुए, इंसानियत को धारण करते हुए हमें प्रेम की गंगा बहानी है, हमें मानव धर्म को लागू करना है, हमें मानव धर्म का अभ्यास करना है, हमें सत्य का अभ्यास करना है, हमें असत्य को छोड़ देना है और सत्य से जोड़ देना है। सत्संग जी, नारायण हरि परमात्मा ने हमें बारंबार पढ़ाया, बारंबार समझाया और आज भी समझा रहे हैं। उन्हीं के शब्दों को दोहराया जा रहा है, उन्हीं के वचनों को
आपके चरणों में रखा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, ताकि आप नारायण हरि परमात्मा के वचन को ना भूलें। जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने आपके हृदय में शब्दों को समाहित किया है, उन शब्दों को आप ना भूलें। परमात्मा का वचन मानकर कर्म करना शुरू करेंगे तो आपके हृदय में सत्य की ज्योत जलना शुरू हो जाती है। और छल कपट बेईमानी निंदा चुगली ईर्षा में मेरी तेरा मेरा अपना पराया ऊंच नीच के भेद से भी आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। आज नारायण हरि परमात्मा ने एक एक शब्द को पढ़ाया है, एक एक वचन को पढ़ाया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। ऐसा जीवन में कोई हमारा पल नहीं है, हमारा रोल नहीं है, हमारी क्रिया नहीं है जो नारायण हरि परमात्मा ने हमको ना पढ़ाई हो। हमें नारायण हरि परमात्मा का वचन मानना है, हमेशा मानकर चलना है। परमात्मा की बदनामी नहीं करानी है, सत्यनारायण की बदनामी नहीं करानी है, अपने ईश्वर की बदनामी नहीं करानी है। हमें रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी और देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचावे जी। आपकी कमाई से जितना भी परमात्मा ने बारंबार हमें समझाया है, पढ़ाया है और पढ़ाते आए हैं, पढ़ाते रहे हैं कि जितना आपकी कमाई से धन प्राप्त होता है उसी में बरकत होगी। नियत सावधान तो मंजिल आसान हो जाती है, और अगर नियत सावधान नहीं तो कितनी भी बिल्डिंग बना लो, कितनी भी कोठी बना लो, कितने भी महल बना लो, कितने भी घर बना लो, आने वाला समय ऐसा आ रहा है एक एक घर एक एक बिल्डिंग गिर जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, फिर बचने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में हमारे कर्मों ने ही हमारा ये समय बुलाया है। इस संसार में हमारे कर्म ही डुबा देते हैं और हमारे कर्म ही हमें उठा देते हैं। संसार में झूठ का बोलबाला है और सत्य का मुंह लोग कर देते हैं काला है। इसलिए साथ संगत जी काला करने की कोशिश में लगे रहते हैं सत्य के, लेकिन साथ संगत जी काले की तो बात छोड़ो, दाग भी नहीं लगा पाते, क्योंकि सत्य आग है, अग्नि है। अग्नि को ही सत्य कहते हैं, सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, परमात्मा ही सत्य थे, हैं और रहेंगे। वो अग्नि का असीमित गोला है। तो साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा ने हमें बारंबार समझाया, बारंबार पढ़ाया, बारंबार लिखाया, बारंबार हमें समझाया है कि वचन ही कृपाण है और वचन ही ढाल है, वचन ही आपका बचाव है और वचन ही आपका सुझाव है, वचन ही आपकी वचन ही आपकी किस्मत को बदल देगा और वचन ही आपकी दिशा दशा को बदल देगा। साथ संगत जी नारायण हरि परमात्मा ने जो हमारे लिए संसार के लिए साकार में आके जो रात दिन मेहनत की है, क्योंकि मानव धर्म लागू करने आए हैं परमात्मा, सत्य को लागू करने आए हैं परमात्मा, मानवता को लागू करने आए हैं परमात्मा, मानवता को तोड़ दिया है। साथ संगत जी इंसानियत को तोड़ दिया है। हैवानियत शैतान राक्षसों ने मानवता को तोड़ दिया है। किसी के हृदय में प्रेम की भावना नहीं है, अच्छी सोच और विचार नहीं है। साथ संगत जी नकारात्मक सोच हर वक्त चलती रहती है। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बहन भाई की दुश्मन हो जाती है, पति पत्नी का दुश्मन हो जाता है। साथ संगत जी चाचा ताऊ का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे का दुश्मन हो जाता है, बहन बहन की दुश्मन हो जाती है, और खानदान खानदानी का दुश्मन हो जाता है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन हो जाता है।
क्योंकि एक पड़ोसी समझता है कि अगर मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं तो मेरा पड़ोसी मुझसे भीख मांगे और भीख मांग के मेरे सामने गिड़गिड़ाए, क्योंकि मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं और वो 200 रुपए कमा रहा है, और मैं इसको अपना गुलाम बना लूं और इसे अपने आदेश से चलाऊं और इसकी मट्टी खराब दुनिया में कराऊं। सत्संग जी, लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं होने देंगे। दीन बंधु दीनानाथ नारायण हरि परमात्मा ने हर पल हर समय हमें पढ़ाया है, समझाया है, और हमें नारायण हरि परमात्मा के वचन में रहकर ही चलना है, तो दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जो नारायण हरि के भक्तों से लेता है पंगा और नारायण हरि मारते हैं कपड़े उतार के नंगा। सत्संग जी, नंगा कर करके मारते हैं, कपड़े भी नहीं छोड़ते। इसलिए परमात्मा को अपना हिमाती बनाओ। किसी को हिमाती बनाने की जरूरत नहीं है और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सत्संग जी, अगर तुम्हारे हिमाती नारायण हरि बन गए, नारायण बन गए, तो फिर संसार में किसी के सामने शीश झुकाने की या सत्संग गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार के मालिक, सृष्टि के रचैया नारायण हरि परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। आज वक्त मिला है नारायण हरि परमात्मा के चरणों में बैठने का, मौका मिला है सत्संग जी उनके दर्शन पाने का। सत्संग जी, हमें दर्शन विशाल में जाते हैं, दर्शन हमें प्राप्त होते हैं, उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है, ब्रह्मलोक में बैठने का मौका मिलता है। आज सत्संग जी, उनकी दृष्टि से, उनके दर्शन से ही हमारा परिवर्तन हुआ है, उनकी ब्रह्मवाणी से हमारा परिवर्तन हुआ है, उनके पढ़ाने समझाने से ही हमारा परिवर्तन हुआ है। नारायण हरि ने बारंबार, परमात्मा ने हमें समझाया है कि मैं सत्संग जी आपका मार्गदर्शन, नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन स्वयं करते हैं। तो सत्संग जी, हमें समझ लेना चाहिए, नारायण हरि परमात्मा एक एक शब्द हमें समझा रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं और सत्य, धर्म और मानव धर्म को लागू करने का अभ्यास करा रहे हैं। तो सत्संग जी, आत्मीयता तन्मयता से बैठकर देवियों के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में, देवताओं के चरणों में विनती है, प्रार्थना है कि परमात्मा के लिए जो भाव बनाकर आए हैं, भावना बनाकर आए हैं, अपने 24 घंटे के समय में से कीमती समय निकालकर जो परमात्मा के लिए लगाता है, जो परमात्मा के लिए समय देता है, सत्संग जी, उसके परमात्मा बारे न्यारे कर देते हैं। वचन मानकर सेवा कर्म किया है, वचन माना है, नियमित रूप से सत्यनारायण की कथा को सुना है और कर्म में ढाला है, सेवा कर्म करने की आदत डाली है, बिना स्वार्थ के मानव धर्म को अपनाने की आदत डाली है, मानवता वाला कर्म करने की आदत डाली है, तो सत्संग जी, आपका घर स्वर्ग बना देंगे परमात्मा। और बनाए हैं और बना रहे हैं, क्योंकि सत्संग जी, नारायण हरि के दर पर दीन दुखियों के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। नारायण हरि के दर पर दीन दुखियों के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और गम के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो आज मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है परमात्मा का वचन मानने का, परमात्मा के वचन पर चलने का, परमात्मा के वचन पर अभ्यास करने का, सत्यनारायण की कथा के माध्यम से जो हमें हर पल हर समय समय पर मौका मिलता है। हम करोड़ों करोड़ों बार परमात्मा के चरणों में धन्यवाद करते हैं, बारंबार धन्यवाद करते हैं। सत्संग जी, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। जैसी करनी वैसी होनी, यही जगत का सार है, और झूठे की नहीं डूबती सत्य का बेड़ा पार है।